खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर चिंता बढ़ रही है और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ये फैसला किया है और इसी दौरान सिर्फ जरूरी सेवा ही छूट रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि इन सबके बीच लापरवाही देखने को मिल रही है और लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बता दें आपको ये भी कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए मामले सामने आए थे और जो पिछले 6 महीने में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा और बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है और इसके अलावा नासिक की अगर बात करें तो वहां पर आंशिक लॉकडाउन रहेगा। तो लगातार देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो ब्रेक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद ही आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले नाम महाराष्ट्र और केरल का है, जहां पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर से चिंता बढ़ रही है। महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव सरकार एक्शन मोड पर है और आपको बता दें इसी के चलते उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ये फैसला किया है और इसी दौरान सिर्फ जरूरी सेवा ही छूट रहेगी और इन सबके बीच लापरवाही देखने को मिल रही है। और आपको ये बता दें कि लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें आपको ये कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए मामले सामने आए थे। नागपुर में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन से नागपुर में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं महाराष्ट्र नागपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बाजार में सब्जी मंडी में यानी कि यहां पर लोग सब्जी बेच रहे हैं और लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं नागपुर की। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? जिस तरह के बताया जा रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन से पहले बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जी करिश्मा, ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो सामने होली के त्योहार भी है और जिस तरीके से स्थिति अनियंत्रित होते जा रही है, इसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार आज बड़े जो है कि जिम्मेदार अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी विभाग के साथ भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर स्थिति तो कैसे सुधारा जाए। जी। जिस तरीके से मुंबई से सटे ठाणे और पुणे और नागपुर, ये 3 जो जिले हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इन इलाकों में भी अभी भी सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखी जा रही है, चाहे वो आंदोलन को लेकर के हो, प्रदर्शन को लेकर के हो या उनके कुछ जो है कि सार्वजनिक कार्यक्रम हो। तो लगातार भीड़ अनियंत्रित हो रही है। उसका नतीजा यही है कि आंकड़ा आज जो है लगभग 5 महीने के बाद 15,000 के पार पहुंचा है। जी तो मुरारी सिंह, क्या लगता है जो नागपुर में जो लॉकडाउन से पहले ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी एक चूक देखने को मिल रही है, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? जी करिश्मा, ये कहना गलत नहीं होगा। राजनेताओं का कार्यक्रम है। विपक्ष की बात करें या सरकार की, इनके खुद के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग बगैर मास्क के होते हैं, कुछ लोग सही तरीके से मास्क को नहीं लगाए रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो खुलेआम मनपा की धज्जियां उड़ाई जाती है और इसमें अगर जिम्मेदारी की बात करें तो जितनी लापरवाही आम जनता कर रही है उससे कम लापरवाही राजनेता या सामाजिक लोग नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन हर इलाके में कुछ न कुछ कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहा है और दूसरे दिन अगर वहाँ कोरोना संक्रमण की बात करें तो स्थिति खराब होती दिख रही है। जी तो मुरारी सिंह, अगर फिलहाल अगर बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 8 जिलों में भी कहीं कहीं लॉकडाउन लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, कि फिलहाल अगर आगे की अपडेट लेना चाहें तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मुंबई से सटे ठाणे शहर के कल्याण और डोंबिवली की बात करें तो रात 11 बजे से वहां पर नाइट कर्फ्यू
जो है कि बीएमसी, मनपा कर्मचारी और महाराष्ट्र सरकार की जो है कि गाइडलाइन के तहत लगाई गई है। वहाँ लोगों से अपील किया गया है कि रात के 11 बजे घर से बाहर न निकले। दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, बाजार हो, हर जगह पर जो है पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सही तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाए। अगर महाराष्ट्र के पुणे की बात करें, नागपुर की बात करें, तो यहाँ पर सख्ती बरती जाने को लेकर के आने वाले कुछ दिनों में यहाँ लॉकडाउन और भी जो स्थिति है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हालात इन इलाकों में अभी भी नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई उचित कदम आने वाले समय में उठा सकती है। जी चलिए मुरारी सिंह, आपसे दोबारा भी मुद्दे पर बात करेंगे। इसी के साथ हमारे एक और संवाददाता महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश सोनी। सत्य प्रकाश, फिलहाल अपडेट की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली है। एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी करिश्मा, देखिए जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पॉजिटिव जो रेट्स है वो भी बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर कहीं कहीं सरकार चिंतित है। दूसरी अहम बात, जिस तरह से कल हमारी बात मुंबई महापौर से हुई थी किशोरी पेडनेकर से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जिस तरह से हालात मुंबई महाराष्ट्र के है, उसके अलावा मौत रेट जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अंशकालिक लॉकडाउन मुंबई में लगा सकती है। हालांकि इस पर आखिरी मोहर नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार हालात बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सरकार एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही है कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से पाबंदियां और लगाई जाए। तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में आने वाले समय में अंशकालिक लॉकडाउन लग सकता है। करिश्मा जी, मुरारी सिंह, अगर आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार लगातार लोगों से अपील भी कर रही है, साफ तौर पे अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर ऐसे ही आने वाले समय में स्थिति देखने को मिली, आने वाले समय में कहीं ना कहीं लॉकडाउन पूर्ण तरीके से लग सकता है? मुरारी सिंह, करिश्मा, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश ने जिस तरीके से बताया कि मुंबई की जो मेयर है पेडनेकर, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार तालमेल बनाएगी, क्योंकि स्थिति लगातार खराब हो रही है। 15,000 का आंकड़ा कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है, और यही वजह है कि करिश्मा, सरकार अब कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है और तत्काल इस मामले में केंद्र के साथ बातचीत कर जो है कि नई गाइडलाइन के तहत जो है कि लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। और जिन इलाकों में लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो इमारत संवेदनशील हो रही है, उसे मनपा की तरफ से सील किया जा रहा है और वहां पर पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के लिहाज से जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। जी करिश्मा। सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 15,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ये एक डराने वाले आंकड़े हैं। अब आगे की अगर बातचीत करें हॉस्पिटल की, क्या हॉस्पिटल को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है वहां पर? देखिए करिश्मा, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि आने वाले समय में जिस तरह से महाराष्ट्र की जो स्थिति नाजुक हो रही है, उसको लेकर एहतियातन जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं न कहीं अलर्ट है। बीएमसी के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बिल्कुल खाली रखा, ऑक्सीजन से लेकर सैनिटाइजर से लेकर तमाम जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं होती है 60% तक जो बेड खाली करवा लिए गए हैं। हालांकि प्राइवेटाइजेशन को भी बोल दिया गया है कि इमरजेंसी सेवा के लिए आप बिल्कुल 30% कम से कम खाली रखिए। सरकारी हॉस्पिटल में 60% जो है सेवाएं बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि इमरजेंसी में अगर चीजें होती हैं तो लोगों को वहां जो है तत्काल प्रभाव में एडमिट किया जाएगा। उसके अलावा तमाम जो मनपा के कर्मचारी हैं वो लगातार निगरानी बनाए रखेंगे कि कहाँ पे किस तरह से गैदरिंग हो रही है और किन किन जगहों पे इस तरह की सूचना मिल रही है, उसके बाद तुरंत जो उन पे कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसके अलावा मुंबई पुलिस को भी एहतियातन बोल दिया गया है कि अगर इस तरह से चीजें आती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव में उनके ऊपर केसेस बनाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार और मनपा और उसके अलावा जो तमाम यंत्रणा है सरकार ने लगाई है, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे गैदरिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। शादी समारोह में 50 की संख्या बताई गई है, वहाँ 200 लोग जमा हो जाते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं जो सरकार लगातार खुद अपनी निगरानी में लोगों को करवा रही है। चलिए मुरारी सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश, आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्या लगता है आने वाले समय में अगर स्कूल कॉलेज की बात करें, जिस तरीके से और राज्य की बात करें, वहां पर भी कई केसेस सामने आ चुके हैं, पॉजिटिव आ चुके हैं, छात्र भी अध्यापक भी, अगर स्कूल कॉलेज की वहां की अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए कृष्णा, शिक्षा विभाग ने पहले भी कह दिया था कि 27 मार्च तक स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे, क्योंकि स्कूल खोलने के बाद जिस तरह से शिक्षा विभाग ने कहा था कि 15 मार्च से स्कूल को खोलने की चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बीच जिस तरह से कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया उसको लेकर
चिंताएं सरकार की बढ़ने लगी। सरकार ने आनंद फानंद में महाराष्ट्र के कई इलाकों में आपने देखा होगा लॉकडाउन भी लगा दिया है। जिस तरह की देखा गया कि नागपुर में भी जो है एक हफ्ते का जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ठाणे में नाइट कर्फ्यू का घोषणा कर दी गई है। मुंबई महाराष्ट्र के और अन्य जिले हैं जहां पर 144 लागू कर दिया गया। तो तमाम चीजें जो सरकार एहतियातन कर रही है, लेकिन जिस तरह से हालात है ऐसे में नहीं लगता कि आने वाले समय में स्कूल कॉलेज को खोलने की कोई भी इस तरह का जद्दोजहद करेगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, सरकार की बात करें, तो कहीं कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जुर्माना के लिए भी अलाउ कर दिया है, कि लागू कर दिया है कि अगर कोई भी अगर मास्क बिना मास्क देखा गया और अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखा गया तो कहीं ना कहीं इनका जुर्माना भी भरा जाएगा। क्या लगता है जुर्माना भरने से भी लोग जागरूक हो रहे हैं? देखिए, कल मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मैं था, उस दौरान भी मैंने बात की कि सर मुंबई में अगर लॉकडाउन लगता है तो मुंबई पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुंबई पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने से लेकर कार्रवाई करने तक की जो उनको जिम्मेदारी थी वो कर रही है। हालांकि लोगों को खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, खाली फाइन मारने से चीजें नहीं बनती हैं। लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि आप अपने साथ अपने परिवार अपने आसपास को भी सुरक्षित रखिए। तो ऐसे में बेहद जरूरी होगा कि लोग जागे और लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझे। फाइन मारना या फिर इस तरह का प्रतिबंध लगाना कोई अहम जो है फैसला नहीं माना जा सकता। जी चलिए सत्य प्रकाश, इसी मुद्दे पर आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। इसी के मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर अशोक शासन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद जी। तो सर जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना की जो स्थिति पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों की भी एक बड़ी चूक देखने को मिल रही है। अगर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन पूरी हो रही है। आज बगैर मास्क के हम पेशेंट को अंदर एंटर नहीं करने देंगे। जी, पेशेंट अभी भी बगैर मास्क के आ रहे हैं, सड़कों पर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। जितनी सख्ती पहले थी वो नहीं है। गवर्नमेंट तो कहीं भी 500 जुर्माना है, कोई जुर्माना नहीं हो रहा, बिल्कुल घूम रहे हैं सड़कों पे। इवन के पुलिस वाले खुद बगैर मास्क के बैठे हुए, किसी को क्या कहें जी। तो ये हम लोग जो है ना थोड़ा सा सुस्त हो गए इस लाइन में, जिसकी वजह से लोग ये बोलते हैं कि कोरोना तो खत्म ही हो गया, लेकिन कोरोना कहाँ खत्म हो गया। अपनी प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा जिसकी वजह से जाए। हाँ तो अशोक जी हम लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आखिर जागरूक क्यों नहीं हो रही जनता को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? सर मेन जो है पुलिस प्रशासन की वजह से, पहले भी कोरोना किसी ने खत्म नहीं किया, सिर्फ पुलिस प्रशासन ने किया है। जो बगैर घूमते थे सड़कों पे डंडे पड़े और बिल्कुल वो सेट हो गए। अब वो पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी तब जाके ये जाएगा, वरना ऐसे तो चलते ही है। तो सर क्या जी हाँ जी, तो क्या लगता है कि पहले तो इस पे ब्रेक लगा था कोरोना के बढ़ते मामलों पर, लेकिन अचानक से ऐसा कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में एक डर का जो माहौल है वो भी थोड़ा थोड़ा पैदा होने लगा है। मैडम मेरे कहने में कोई झिझक नहीं है जी। 200 रुपए में कोरोना के टेस्ट मिल रहे हैं, कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है जी। 100 रुपए लेते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं। अगर किसी को है वो भी नेगेटिव लेके जा रहा है, तो बताइए क्या होगा जी। तो कहीं ना कहीं अशोक जी एक भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसके पीछे, जिस तरीके से बताया आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना की जो रिपोर्ट है वो अगर पॉजिटिव भी आ रही है उसको पैसों के तो हिसाब से उसको नेगेटिव में पेश किया जाता है। बिल्कुल 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 सब जगह हो रहा है ये। तो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है अधिकारियों की तरफ से ही। बिल्कुल जी बिल्कुल। पुलिस प्रशासन सख्त होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होगा तभी होगी। आप देख लो कहीं भी चले जाओ विदाउट मास्क चल रहे हैं, और पहना भी हुआ है तो पता नहीं 10 दिन पुराना पहना हुआ है, कोई रिपोर्टर आ जाएगा पूछेगा जेब में से निकाल के डाल देंगे, वरना तो कुछ भी नहीं। तो ये जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। तो अशोक जी क्या लगता है कैसे अगर जनता को जागरूक किया जाए आपकी तरफ से तो कैसे करेंगे? जागरूक कैसे, जैसे पहले भी एडवर्टाइजमेंट होती थी, पुलिस वाले जगह जगह घूमते थे, थोड़ा सा डर बैठ जाए तो लोग अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो अशोक जी पहले तो लॉकडाउन लगा दिया था ना सब जगह? बिल्कुल 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 लगा दिया था लॉकडाउन। अब भी अगर फिर वही बात, अगर वो प्रशासन भी अलर्ट कर दे, कोई अनाउंसमेंट कर दे, सब जगह हो जाए वो वैसे का वैसा, लोग डर बैठ जाएगा लोगों के दिमाग में,
और फिर वही चलेंगे, मास्क पहन के चलेंगे। अब बस में जाओ तो बस घटाघट भरी हुई है, आपके लोकल टेम्पू भरे हुए जा रहे हैं खचाखच जी। रोकने वाला तो वो है नहीं। सड़कों पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ जी। 3 दिन सवारी लाउड भी, अब 8 बैठ के जा रहे हैं, 10 बैठ के जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। हम्म। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, 8 10 बच्चे जा रहे हैं। हम्म। तो यहीं से फैलेंगे ना बच्चे, हमारे बच्चे को नहीं है, लेकिन बाहर से ले आया तो क्या करेंगे। जी। हाँ जी। तो सर क्या लगता है, लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि जिस तरीके से स्थिति पैदा होती जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। अगर आपकी राय लेना चाहे तो क्या लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए अभी? लॉकडाउन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए जी। हाँ जी। जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं, दोबारा फिर पेशेंट आ रहे हैं कफ कोल्ड के, और मेरे ये इससे तो फिर पड़ेगा। जी। क्या लगता है कि लॉकडाउन से फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो सर कहीं जी रात के टाइम लग जाए, हफ्ते में 3 दिन लग जाए तो उससे फर्क पड़ेगा। तो रात से जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है हर जगह पे, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 8 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा हो गई है कहीं ना कहीं, जिसको लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। क्या लगता है नाइट कर्फ्यू से कुछ जागरूक हो रही है जनता? क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में स्थिति भी बहुत गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पहले भी स्थिति खराब थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं जी। हर स्टेट इंडिया, हर अपना कंट्री से आते हैं लोग। किसी को क्या पता क्या क्या नहीं है, वो ले जाता है, फिर वहाँ से डॉक्टर से सारे आगे पीछे चलते हैं तो ऐसे फैलता है। उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ भी हफ्ते में बाहर भी, जैसे पंजाब में कर्फ्यू लग गया है, हरियाणा में भी लगना चाहिए, सब जगह लगना चाहिए। हरियाणा और पंजाब हमारे साथ साथ हैं, तो पेशेंट तो आती है वहाँ से, इधर लोग आते हैं रिश्तेदारी में, आगे पीछे ऑफिसर आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हरियाणा। तो ये ऐसे ही वहाँ लॉकडाउन है तो हरियाणा में भी लॉकडाउन होना चाहिए। जी। जी। तो सर क्या लगता है कि जब कोरोना शुरुआत में कोरोना की जो रफ्तार है वो खत्म नहीं हुआ था और जिसके चलते सरकार को मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ा था, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की अहम रोल था इसमें कहीं ना कहीं। अब क्या लगता है कि अगर ऐसे ही मामले सामने आते रहे तो आप कितने तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मैं ऐसा हूँ जो जिसने कोरोना में भी हॉस्पिटल बंद नहीं किया, लगातार जटा रहा हूँ, करता रहा हूँ। मेरे बच्चे जर्मन में डॉक्टर है, वो भी करते रहे वहाँ लॉकडाउन से, वो कोरोना से लड़ते रहे। मेरी बिटिया वहाँ पे MCH है, बेटा मेरा फलाना में सर्जन है, वो भी लड़ता है, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं किया। हम भी नहीं बंद करेंगे, हॉस्पिटल लगे रहेंगे। देश सेवा के लिए, हमारा लोगों को बचाव के लिए सबसे पहला हमारा कर्म है। अगर हम भी पीछे हट गए तो क्या बनेगा? जी बिल्कुल। तो लोगों को बचाना, पेशेंट को बचाना तो हमारा फर्ज है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे भी गर्मियों में ये कोरोना बढ़ा था, अब भी चांसेस है एक टेम्परेचर आ जाता है जहाँ पे कोरोना का वायरस बढ़ जाता है जी। इन्हीं दिनों में बढ़ा था, इन्हीं दिनों में लॉकडाउन लगा था। तो अब भी हमें एहतियात करनी पड़ेगी अपने आप। हर पेशेंट को, हर इंसान को जो है इसके बारे में अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे एक हमने पहले बैठा दिया था, डर बैठ गया था लोगों के दिमाग में, अब वो डर निकल गया। वो डर हमने दोबारा पैदा करना ताकि लोग अलर्ट जी, लोगों में अवेयरनेस खत्म हो गई है। तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन अगर सख्त होता है तो उसकी वजह से होगा। बिल्कुल, सब चलेंगे ठीक। तो जी सर, क्या लगता है कि लोगों में अभी ये डर नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था जब वैक्सीन आई थी, वैक्सीन के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लोगों को अभी भी इस वैक्सीन को लेकर डर पैदा हो रखा है। लोग डर रहे हैं, थोड़ा सा एक्चुअली टेम्परेचर होता है ना, वो एक दूसरे को बताता है मुझे टेम्परेचर हो गया, लोग डरते हैं। हम पेशेंट्स को बता रहे हैं आप वैक्सीनेशन लगाओ। जी सर, आवाज मिल पा रही है आपको? अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक के बाद एक कोरोना की चपेट में जनता आ रही है, जिले आ रहे हैं और इसी के चलते सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और आपको महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं पूर्ण लॉकडाउन का भी असर देखने को मिल रहा है। सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी।
तो सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि लोगों की कहाँ चूक देखने को मिल रही है? क्या सरकार अभी जागरूक नहीं हो रही है जनता को समझाने के लिए? देखिए, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मतलब सरकार जिस यंत्रणा का उपयोग कर रही है वो यंत्रणा कहीं कहीं जनता से रूबरू नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि जिस तरह से सरकार, यानी कि मुंबई महानगर पालिका के अंडर में सरकार के अंडर में आती है मुंबई महानगर पालिका, और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों के ऊपर फाइन मारिए, आप लोगों को समझाइए जी। अब ऐसे में मुंबई पुलिस का दोहरा मापदंड, मुंबई पुलिस दो काम कर रही है। एक तो अपने पुलिस स्टेशन का काम निपटाना, दूसरा मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी दी गई कि जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके ऊपर फाइन कीजिए आप। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस फाइन मारेगी या अपने काम को निपटाएगी। बिल्कुल। तीसरी अहम बात मुंबई महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका में तमाम काम रहते हैं। अब मुंबई महानगर पालिका लगातार अपने कामों में व्यस्त रहती है। हालांकि ऊपर से ये भी कहा गया है कि आपको जो है मास्क को लेकर तमाम जो चीजें कोरोना प्रोटोकॉल है उसको भी मेंटेन करवाना है लोगों को। तो उसके लिए भी मुंबई महानगर पालिका के तमाम कर्मचारी वो लगातार लगे हुए हैं। तो चीजें कहीं न कहीं उलझनों में हुआ है हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार को चाहिए एक अलग से ऐसी टीम बनाए जो सिर्फ कोरोना को लेकर काम करे, जो सिर्फ कोरोना को लेकर जागरूक करे या चीजें उनको प्रेशराइज करके काम करवाए। तो ऐसे में ये चीजें हो नहीं रही है, लिहाजा गैदरिंग हो रही है। ट्रेनों में, बसों में आप देख पा रहे हैं कि लोग ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ऑटो रिक्शा में 2 लोगों को बैठने की अनुमति है, 4-4, 5-5, 6-6 लोग सफर कर रहे हैं। तो तमाम चीजें जो लगातार जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में फेल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार कोरोना संक्रमण जो बढ़ते जा रहा है। तो सत्य प्रकाश, क्या कहना है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, अभी कोरोना को अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्या लगता है कि वो लॉकडाउन वाली स्थिति चाहते हैं वापस? देखिए करिश्मा, पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे उस दौरान कई शख्स ऐसे रहे जो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कोरोना तो है ही नहीं है, आप किस कोरोना की बात करते हो। तो जाहिर तौर पर इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कोरोना कितना घातक है, कोरोना का स्ट्रेन जो नया वाला आया है वो कितना जानलेवा है। तो जाहिर बात क्लियर हो जाती है कि अभी भी लोगों में कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। इस वजह से इस तरह की चीजें लोगों के जहन में है। जी। तो सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि अभी भी लोगों में इस चीज का डर है कि वैक्सीन लगाएंगे क्या शायद हम पॉजिटिव हो जाएंगे? देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले की बात करूं तो मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर एसीपी रमेश नागरे, उनकी कोरोना वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद मौत हो जाती है। वहीं पुणे में भी एक शख्स वैक्सीन लगवाने गया था, उस दौरान भी उसकी मौत हो गई थी। तो जाहिर तौर पे इस तरह की जो प्रक्रिया है, देखिए ये हजारों में एक है, इस तरह की चीजें सामने नहीं आना चाहिए, या होती भी है तो उसके अन्य कारण भी हो सकता है, वैक्सीन नहीं हो सकता। लेकिन जब लोगों को इस तरह की जानकारी मिलती है तो जाहिर तौर जहन में कहीं कहीं चीजें होती है कि वैक्सीन का इफेक्ट जो है जिस तरह से लोगों को कहना है उस तरह से शायद नहीं है। हालांकि वैक्सीन के लिए लोग जागरूक है, वैक्सीन लगवाना भी चाहते हैं। बड़ी आप देखी होंगी कि लंबी लंबी कतारें भी लग रही है, लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। लेकिन वैक्सीन के बाद भी लोगों के जहन में है कि कोरोना हो सकता है। तो ये भी चीजें हैं। हालांकि वैक्सीन मतलब जिस तरह से सेकेंड फेज में रखी गई है, पहले फेज में लेने के बाद आपको 28 दिन के बाद मतलब दूसरे फेज की लेनी है, तो दूसरे फेज में आपको, पहले फेज में आपको खाली इम्यूनेशन बढ़ाया जाएगा, इस तरह की चीजें हैं। दूसरे फेज की जो वैक्सीन दी जाएगी तो उसमें आपको जो है कोरोना से लड़ने की जो शक्ति रहेगी, एंटीवायरस, वो इस तरह की चीजें रहेगी। तो जाहिर तौर पर दोनों चीजें बाइफरकेट करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप पहले फेज की वैक्सीन लीजिए, उसके बाद दूसरे फेज की जो वैक्सीन आएगी 28 दिन के बाद, उसकी क्या रिएक्शन है, उसकी क्या प्रक्रिया है, बॉडी के रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें होगी। तो इसके लिए लोगों को अवेयर होंगे तो लोग वैक्सीन के लिए और आगे आएंगे। बिल्कुल। तो सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि अब जिस तरीके से धीरे धीरे स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है और आने वाले समय में भी जिस तरीके से साफ तौर पे लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है, और लोगों की अगर राय ली जाए तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, लोगों की राय साफ तौर पे है कि जिस तरह से पिछले 9 महीने से मुंबई में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था, लोगों की माली हालत बहुत खराब है। बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल आर्थिक बिल्कुल बिगड़ी है। ऐसे में लोगों को मास्क से डर नहीं है, डर ये है कि उनका परिवार कहीं बिखर न जाए, उनका परिवार भूखों न मर जाए। तो लोगों को सबसे जरूरत ये है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी, भूख प्यास मिटाने के लिए जो जरूरत है उसको पूरा करना। उसके बाद जिस तरह से मुंबई लोकल को चालू कर दिया गया, देखते हैं लगातार भीड़ बढ़ रही है। मुंबई की बीएसटी सेवा चालू कर दी गई, उसमें भी लगातार भीड़ हो रही है। ऑटो रिक्शा ट्रांसपोर्टेशन जो है पब्लिक, वो उसमें भीड़ हो रही है। टैक्सी की बात करें, वहाँ भी भीड़ हो रही है। तो सबसे जरूरी है कि मुंबई की लोकल और बीएसटी सेवा जो है
उसको कहीं ना कहीं कम की जाए, लोगों को आना जाना कम की जाए। वर्क फ्रॉम होम वाला जो शुरुआती दौर में चलाया गया तो वैसे ही चलाना पड़ेगा, तो शायद कुछ चांसेस है कि भीड़ कम हो जाए, अदरवाइज भीड़ करने के चांसेस नहीं है। दूसरी बात, शादी विवाह का जो परमिशन दी जाती है वो परमिशन न दी जाए, बल्कि ये कहा जाए कि शॉर्टकट में जितना हो सके उतना निपटाइए। तो सारी चीजें पर लगाम लगाना पड़ेगा, तब शायद जाके कुछ चीजें कंट्रोल में आ सकती है। जी, तो सत्यप्रकाश, अगर आपकी राय ली जाए तो आप किस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये बीमारी घातक है? यही तौर पर देखिए करिश्मा की कोरोना की जो उपज है वो कहा जाता है कि विदेशों से हुई है। तो सबसे पहले विदेश से आने वालों को के लिए 15 दिन का सरकार क्वारंटीन की व्यवस्था करे, किसी को भी न आने दिया जाए। अगर कोई विदेश से आता है 15 दिन को क्वारंटीन रखे, उसके बाद आप अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोरोना मजाक में लेने से क्या होता है कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है, इससे से कहने में कि कोरोना कुछ नहीं है और लोगों की जान चली गई। आज मुंबई पुलिस के 800 जवान चले गए, तो उनका परिवार ये कह सकता है कि भाई कोरोना कितना घातक है और किस तरह है। तो कोरोना के बिल्कुल हल्के में न ले, जिम्मेदारियां ले, आसपास लोगों को भी जागरूक करे, खुद भी जागरूक रहे। बिल्कुल जी। तो सत्यप्रकाश, अगर अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ की क्या प्रबंध किए गए हैं डॉक्टरों की तरफ से? देखिए, डॉक्टरों के साथ एहतियातन पूरी जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है, प्रोटोकॉल बनाया गया है कोरोना का, उसको एहतियातन माना जा रहा है। जिस तरह से पेशेंट आते हैं, सबसे पहले उनको चेकअप किया जाता है, उनको एक अलग से वार्ड में आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद जो रूटीन चेकअप होता है उसको किया जाता है, फिर उसके बाद उसको इलाज किया जाता है। अगर आप पेशेंट से मिलने जाते हैं तो आपको पीपी किट के बिना मिलने नहीं दिया जाएगा। एक पीपी किट महज एक बार ही आप यूज करते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं तमाम सरकार की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से कर दी गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के जितने सरकारी हॉस्पिटल है, करीब 60% बेड को खाली करवा लिया गया है इमरजेंसी सेवा के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं। सरकार भी अपील कर रही है कि समय रहते संभल जाओ, लेकिन लग नहीं रहा कि जनता समझ रही है। हालांकि एएनबी न्यूज भी यही अपील कर रहा है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहिए। फिलहाल इस खबर पर सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।